सूत्र का निरूपण। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है। गौतम, वायु रूप सूत्र के द्वारा ही ये लोक, परलोक और समस्त भूत समुदाय गुथे हुए हैं। हे गौतम, इसी से मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विसृष्ट अर्थात विशीर्ण हो गए हैं, क्योंकि हे गौतम, वे वायु रूप सूत्र से ही संगठित होते हैं। आरुण, हे याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये तो ऐसा ही है। अब तुम अंतर्यामी का वर्णन करो। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस प्रकार जल में पृथ्वी ओतप्रोत है, उसी प्रकार जिसमें वर्तमान काल में ब्रह्मलोक ओतप्रोत है, शास्त्र द्वारा जानने योग्य उस सूत्र का वर्णन करना है। इसलिए एक अन्य प्रश्न उठाया गया था। उसका निर्णय करने के लिए याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है और कुछ नहीं। यह वायु ये आकाश के समान सूक्ष्म तत्व है और पृथ्वी आदि भूतों को धारण करने वाला है। प्राणियों के ये कर्म वासना समवायी कर्म संस्कार से युक्त 17 अवयवों वाला लिंग देह जिससे उत्पन्न हुआ है, जो समष्टि एवं व्यष्टि रूप है, तथा समुद्र की तरंगों के समान 49 मरुदगण जिसके वाह्य भेद हैं, वह ये वायु तत्व सूत्र कहा जाता है। हे गौतम, वायु रूप सूत्र के द्वारा ही ये लोक, परलोक और संपूर्ण भूत संदर्भ अर्थात संगठित हैं। ये प्रसिद्ध है। लोक में ऐसी प्रसिद्धि है। कैसी? क्योंकि वायु सूत्र है, इसलिए वायु ने सबको धारण किया है। इसलिए हे गौतम, मृत पुरुष के विषय में ऐसा कहते हैं कि इस पुरुष के अंग विसृष्ट हो गए हैं। यह देखा गया है कि सूत्र अर्थात धागे के न रहने पर उसमें पिरोए हुए मणि आदि बिखर जाते हैं। इसी प्रकार वायु सूत्र है, और यदि उसमें उस प्राणी के अंग मणियों के समान पिरोए हुए हैं, तो वायु के निवृत्त होने पर इसके अंगों का विशीर्ण हो जाना उचित ही है। इसी से याज्ञवल्क्य ऐसा निगमन करते हैं कि हे गौतम, ये वायु रूप सूत्र से संगठित हैं। गौतम ने कहा, याज्ञवल्क्य, ये ठीक ऐसा ही है। तुमने सूत्र का यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम उसके अंतर्वर्ती और उस सूत्र के ही नियंता अंतर्यामी का वर्णन करो। गौतम के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य कहते हैं,